आज किशोरी जी ने मान किया है और आज का मान बड़ा भयंकर है। सब सखियां हार गईं, लेकिन किशोरी जी का मान भंग नहीं हुआ। जब सखियों ने सरेंडर कर दिया तो ठाकुर जी ने कहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी वीणावारी का भेष बनाकर कुसुम सरोवर पर जाकर बैठ गए, क्योंकि कुसुम सरोवर पर डेली किशोरी जी आती थी फूल बीनने के लिए, और मान अवस्था में तो मन बहलाने को भी आती थी। तो ठाकुर जी ने सब मेकअप करके अपना कपड़ा वपड़ा सब पूरा जेवर जितना कुछ भी स्त्रियों का श्रृंगार होता है सब ढंग से करके और कुसुम सरोवर पर एक वीणा लेकर जाकर बैठ गए, बड़े उदासीन भाव से, जैसे वैरागी बाबा लोग बैठते हैं। उसी प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं कि किशोरी जी अभी आएंगी, फिर बातचीत होगी तो शायद बात बन जाए। शायद उपाय कर रहे हैं ठाकुर जी, श्योरिटी नहीं है कि बात बन ही जाएगी, लेकिन चूंकि किशोरी जी भूरी भारी हैं, इसीलिए ठाकुर जी को विशेष आशा है कि बात बन जाएगी। अब देखिए किस प्रकार बात बनाते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी का श्रृंगार और रूप दोनों मिलकर इतना सौरस्य प्रकट कर रहे थे कि त्रैलोक्य में, समस्त ब्रह्मांड में सबसे जो सुंदर स्त्री है उसका नाम रति है। पुरुषों में सबसे सुंदर कामदेव है और स्त्रियों में सबसे सुंदर रति है। तो श्याम सुंदर की सुंदरता पर अनंत कोटि रति निछावर की जा सकती हैं। इतने सुंदर लग रहे थे श्याम सुंदर नारी के भेष में। श्रृंगार कोई खास नहीं था, हाथ में फूल लगा लिया, बालों में फूल लगा लिया, फूलों की माला पहन लिया, क्योंकि वैरागिनी का भेष बना रहे हैं ना ठाकुर जी, तो तमाम प्रकार के श्रृंगार तो कर नहीं सकते। लेकिन ठाकुर जी के शरीर पर तो जब नट का भेष इतना सुंदर लगता है तो फिर और कुछ श्रृंगार कर दिया जाए तो क्या कहना। तो ठाकुर जी कुसुम सरोवर पर जाकर बैठे और अपने हाथ को ठोड़ी पर रख लिया और आंख बंद कर लिया और बड़े सीरियस मूड में बैठे, जिससे ये ज्ञात हो हमको किसी की परवाह नहीं है, हम संसार छोड़कर अपना ब्रह्म के चिंतन के लिए आए हैं। किशोरी जी आ गईं दल बल के साथ, सखियां भी साथ में हैं, ललिता, विशाखा, सब अष्टमहासखियां साथ में हैं। किशोरी जी पहुंची कुसुम सरोवर और देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है, लेकिन वैरागिन के भेष में है। इतनी सुंदर होते हुए वैरागिन होना। तो किशोरी जी ने पूछा, अरे सखी, तू कौन है और किसकी घरवारी है? दो प्रश्न किया किशोरी जी ने। ठाकुर जी सिर नीचे किए हैं, ठोड़ी पर हाथ रखे हैं, मानो सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वैरागी हैं। वे गृहस्थियों की बात क्यों सुनते भला? ठाकुर जी परेशान, बाबा जी बनकर चले तो गए, लेकिन अब प्रश्न का उत्तर देना जरा कठिन है। अगर किसी गांव का नाम बताते हैं कि मैं वहां से आई हूं और किशोरी जी ने इंक्वायरी कर ली, पता लगाओ तो उस गांव की है ये, और कहीं अगर पति का नाम झूठा मूठा बता दिया, उसकी इंक्वायरी हो गई तो मुसीबत हो जाएगी। तो कृपालु ने राय दिया ठाकुर जी को कि देखो, तुम संसार का अपने को बताओ ही मत। तुम्हारे सौंदर्य पर किशोरी जी मोहित हैं ही। तुम कह दो कि हम देवलोक से आए हैं, हम मृत्यु लोक के हैं ही नहीं, और किशोरी जी का तुरंत विश्वास हो जाएगा, क्योंकि ऐसा अलौकिक सौंदर्य स्पष्ट बता ही रहा है कि ये लौकिक नहीं है।
हाँ, और घरवारी पूछा है, उसका क्या? कह देना हमने ब्याह ही नहीं किया। घरवारी किसके होते? हमारा कोई पति नहीं है। और सही बात भी है। वेद कहते हैं जितनी स्त्रियां विश्व में हैं, उनके जो पति हैं उनके पति हैं श्री कृष्ण। स्त्रियों के पति हैं इतना ही नहीं, स्त्रियों के जो पति हैं उनके भी पति हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं देवलोक से आई हूँ और मेरा कोई घरवारा नहीं है। किशोरी जी ने कहा बड़े सिद्ध बाबा हैं और फिर ये स्त्री है, इसीलिए कोई बात भी नहीं है। हमारे बाबा वृषभानु भी कुछ नहीं कहेंगे, लोक विरुद्ध भी नहीं होगा, इसीलिए इनको गुरु बना लेना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका मिल गया। तो किशोरी जी कहती हैं देवी जी मेरी कुछ प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? बड़े रुआब से बोल रहे हैं ठाकुर जी। देवी जी आप मेरे महल में चलिए। ठाकुर जी कहते हैं क्यों? मैं कुछ सेवा करूंगी और अपना जीवन कृतार्थ करूंगी। महात्माओं की सेवा से ही तो सब कुछ मिलता है, सारे शास्त्र वेद कहते हैं। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मैं गृहस्थियों के घर में नहीं जाती। मैं यहीं ठीक हूँ, अपना जंगल में भजन करूंगी। ये सब महल वहल से हमसे क्या मतलब? जब मैंने सब छोड़ दिया, अरे तुम्हारा महल क्या है देवलोक के आगे? जब बड़े बड़े महलों को मैंने छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे महल में क्यों जाऊंगी? नहीं नहीं, आप तो महल में जाएं ना जाएं, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ है। मैं सेवा करूंगी और अपना परलोक बनाऊंगी और हमारे बाबा भी बहुत खुश होंगे। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात है। क्या? मैं तो किसी के घर जाती नहीं, और अगर आज पहली बार मैं जाऊंगी तो फिर एक शर्त है। शर्त? जो भी शर्त हो। शर्त ये है कि मेरी प्रत्येक आज्ञा माननी पड़ेगी तुमको। देखो मैं शिष्य बनाती नहीं किसी को, इसीलिए कि शिष्य बनाऊंगी और वो आधी आज्ञा मानेगा आधी नहीं मानेगा, तो मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती। तो अगर तुम मेरी शिष्या बनना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो सेवा क्या है जानती हो? सबसे बड़ा सेवक वो जो बिना आज्ञा के ही स्वामी की इच्छा जानकर सेवा करे, ये उत्तम सेवक कहलाता है। लेकिन ऐसा सेवक मृत्युलोक में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपने स्वामी की इच्छा को जानेगा कैसे? अंतर्यामी तो है नहीं। तो फिर स्वामी की जो आज्ञा हो जाए उसमें बलिहार जाए। जो शिष्य सेवक अपना सौभाग्य माने, हमको अपना समझा तभी तो आज्ञा दी, औरों को नहीं दी, हम ही को दी। हमारे ऊपर विशेष आत्मीयता है, विशेष अधिकार समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो शिष्य सोचे हमको आज्ञा दी, उसको नहीं दी, ये हम ही को दी। उल्टा भी सोच सकता है जो कुशिष्य हो। तो वीणावारी कहती है देखो मेरी प्रत्येक आज्ञा माननी पड़ेगी। मैं जब जो कुछ कहूंगी तैयार हो। आगे क्या हुआ? क्या ठाकुर जी किशोरी जी को मना पाए? पूरी कहानी जानने के लिए पढ़िए श्री राधा कृष्ण लीला माधुरी।